नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज आपके सामने प्रस्तुत है। अपने पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से उन्होंने लिखा। जैन दर्शन के भी वे उत्कट विद्वान थे। तो हिंदी, राजस्थानी और जैन साहित्य के प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष ख्याति दर्ज की थी। विधि का विधान मात्र 59 वर्ष की अवस्था में वे इस दुनिया से महाप्रयाण कर गए, कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए। उनका अंतिम काव्य संग्रह ए मेरे मन की कुछ कविताएं आपके सामने मैं इन दिनों प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी पुस्तक से दो कविताएं आज आपके सामने हैं। पहली कविता का शीर्षक है राहु केतु। राहु केतु हमारे आसपास के जीवन में बिखरे हुए हैं। यह उनकी मानसिकता है कि वे किसी भी व्यक्ति की प्रगति को देख नहीं सकते और किस तरह से वो हमारे जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं, वही कुछ अनुभव जो उनको अपने व्यावसायिक जीवन में हुए, उन्हीं को उन्होंने लिपिबद्ध किया इस कविता के माध्यम से और अंततः यही प्रार्थना की कि उन राहु केतु को भी मैं मित्र मानूं, शत्रु नहीं मानूं। तो आइए प्रस्तुत है राहु केतु, जो चरित्र हमारे जीवन में जरा सा इधर उधर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। ये दो राहु केतु अचानक मेरे जीवन आकाश में कहां से आ गए। ये दोनों एक शरीर हैं पर समुद्र मंथन से निकले। अमृत पान के समय धोखे से इनके सिर और धड़ को अलग अलग कर दिया गया था। सिर राहु है और धड़ केतु है। ये दोनों बड़े चालाक, वक्र और दुख देने वाले हैं। हर शुभ कार्य में बाधा डालने वाले हैं। राहु जीवन की ऊर्जा को, सूर्य को ग्रसता है। केतु जीवन की निर्मलता और शीतलता को। चंद्रमा को डसता है। मेरे लीवर रूपी सूर्य को राहु ने ग्रसा है। पेनक्रियाटिक कैंसर के शिकार थे वो। मेरे लीवर रूपी सूर्य को राहु ने ग्रसा है। मेरे पेनक्रियाज रूपी चंद्र को केतु ने डसा है। दूसरे को दुखी करना, उन्हें सताना, ताड़ना देना, उनकी प्रगति को रोकना, षड्यंत्र कथनी करने की द्वैतता, दाव पेच और सफेद पोशी से किसी को ठगना, उल्लू बनाना, अपने स्वार्थ के लिए मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाना, अवसर का नाजायज पूरा लाभ उठाना, इनका जन्मजात स्वभाव है। ये राहु केतु केवल आकाश विहारी नहीं है, वे धरती पर सचिवालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा मंदिर, समाज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि कहीं भी मिल सकते हैं। इनका सम्मिलित प्रयास मीठा जहर है, आस्तीन का सांप है, मुंह में राम बगल में छुरी है। ये जिसे चढ़ाते हैं उसी को गिराते हैं, जिसे बनाते हैं उसी को बिगाड़ते हैं। दूसरों की बढ़त से ये कुड़ते हैं, ये विध्वंसी हैं। निर्माण से इनका कोई वास्ता नहीं। जहां जाते हैं वहीं छेद कर देते हैं, फूट डालते हैं, आपस में लड़ाते हैं। प्रभु, इनका क्या होगा। समाज हित के लिए, देश हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए इनको सद्बुद्धि दो। ये सिर धड़ से परस्पर जुड़ सके, किसी को न ग्रसे न डसे। मुझे विवेक दो कि मैं इन्हें अपना शत्रु न समझूं, इन्हें क्षमा करूं, इनके कल्याण की कामना करूं। यह कविता उन्होंने 17 अगस्त 1993 को प्रातः 4 बजे लिखी थी। दूसरी कविता है तुम युवक हो। युवाओं के बीच रहने वाला शिक्षक कभी अपनी उम्र का एहसास नहीं करता है और उन्हीं युवाओं को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, तुम युवक हो, उमंग, उत्साह और साहस के पावर हाउस हो, क्रांति के अग्रदूत हो। तुम्हारी नसों में बिजली दौड़ती है, तुम्हारी चाल के साथ भूचाल चलता है, तुम्हारे इशारों में भविष्य तैरता है। तुम देश के भावी निर्माता हो, तुम्हारी आंखों में नव निर्माण के सपने तैरते हैं। तुम अंधेरे में उजाला हो, लूले लंगड़ों की लाठी हो, अंधों की आंखें हो,
भूखे प्यासों की तृप्ति हो, माँ भारती के जवान बेटे हो, पर आज तुम उदास क्यों हो, थके हारे और निराश क्यों हो? तुमने ही तो भगत सिंह, सुखदेव, वीर सावरकर के रूप में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारहट, डूंग जी, जवार जी के रूप में आत्म बलिदान देकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। शस्त्र क्रांति के तुम अगुवा थे, शास्त्र क्रांति में भी तुम पीछे नहीं रहे। तुम ही महावीर बुद्ध, गौतम, गणधर, जम्बू, हरिभद्र, हेमंद्राचार्य, यशो विजय, दयानंद, आत्मानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद हस्ती बनकर पुरातन मान्यताओं के खिलाफ नई चुनौती बने, अनगिनत परिशह और उपसर्ग सहे, अंधी मान्यताओं को तोड़ा, प्रगति रोधक परंपराओं को झकझोरा, पाखंड आडंबर प्रदर्शन के खिलाफ जिहाद छेड़ा, अछूते क्षेत्रों में भटके उन्हें जगाया, आदिवासी व वन्य जाति को गले लगाया, पद दलितों को ऊंचा उठाया, पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी। पर आज तुम स्वयं पद दलित हो रहे हो, पराधीन और दिशाहीन हो रहे हो। तुम्हारा वह जोश, उत्सर्ग कहाँ गया? अब भी तुम में शक्ति है, उसे पहचानो, अपनी आत्म चेतना को जगाओ। अब तो तुम स्वतंत्र हो, किसी का शासन नहीं, निज अनुशासन ही शासन है। फिर क्यों निढाल और निरुद्देश्य बने हो? अपनी शक्ति को विध्वंस में नहीं, निर्माण में लगाओ। देश के विकास कार्यों से जुड़ो, संगठित और सेवा भावी बनो। उसके कठपुतले मत बनो जो तुम्हारी जवान को रोके, तुम्हारी भव्य मूर्ति को तोड़े। जाति, संप्रदाय और राजनीतिक दलदल से ऊपर उठो, कमल की तरह खिलो, सबको पराग बांटो, अपने ही राग में मत बांधो, स्वतंत्र और स्वाभिमानी बनो। दुनिया तुम्हारे साथ है, तुम विश्व की धड़कन हो, उसकी गति बदलने की चाबी तुम्हारे पास है। तुम हताश न हो, सुंदर जगत के लिए मिठास बनो, विकास बनो। हिंसा, भय, आतंक को छोड़कर अहिंसा, अभय, प्रेम, मैत्री के विश्वास बनो। युवक, तुम रेगिस्तान में नहर हो, पहाड़ों में हरियाली हो, उन्नत हिमालय हो, मैदानों में बहती यमुना गंगा हो। तुम सुनहले भविष्य हो, विश्व शांति के पहरुआ हो, तुम युवक हो। ये कविता उन्होंने 28 अगस्त 1993 को लिखी थी। इन्हीं कविताओं की प्रस्तुति के साथ अपने दिवंगत पिता प्रोफेसर नरेंद्र भानावत की स्मृतियों को, उनकी सृजन धर्मिता को नमन करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।